हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविटेक पर। आज दोस्तों हम आप सभी को न्यूक्लियर पावर हाउस भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों आपको। जैसे डिपार्टमेंट न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड NPCIL का पोस्ट नेम जो है दोस्तों, ये डिपार्टमेंट जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। और जो पोस्ट का नेम है दोस्तों NPCIL एग्जीक्यूटिव ट्रेनर्स। और टोटल वैकेंसी जो है 400 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। और NPCIL कैरियर्स.com इन पर जाकर दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान जो आपका वेतन रहेगा 74,000 के आसपास रहेगा दोस्तों। और अप्लीकेशन डेट जो है यहाँ पर 10 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो रिक्तियों का विवरण दिया गया है, मैकेनिकल के लिए जनरल कास्ट के लिए 58 और EWS के लिए 15, अनुसूचित जाति के लिए 23 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग NCL के लिए 42, टोटल 150। और यहाँ पर देखें तो टोटल वैकेंसी 400 है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल में 60 टोटल वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल्स के लिए 80 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 45 पोस्ट है। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 20 और सिविल के लिए 45 पोस्ट हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और NPCIL रिक्वायरमेंट 2025 की जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा जो है 30/4/2025 के बेस पे दोस्तों यहाँ पर समान EWS के लिए 26 वर्ष 30/4/1999 के बेस पर आधारित होगी। और अन्य पिछड़ा वर्ग NCL के लिए 3 साल की छूट दी गई है, जिनके लिए मैक्सिमम आयु सीमा 29 ईयर्स है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 31 साल, यहाँ पर इन्हें 5 साल की छूट दी गई है दोस्तों। और निर्धारित शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति 40% व अधिक अक्षमता छूट 10 वर्ष की है। और निर्धारित यहाँ पर दोस्तों और जितनी भी नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे निर्धारित शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति समान EWS वर्ग 36 और निर्धारित शारीरिक रूप से निःशक्त या वह व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग NCL 39 वर्ष, मतलब जो विकलांग है उन लोगों के लिए आयु में और भी छूट दी गई है दोस्तों। यहाँ पर निर्धारित शारीरिक रूप से निःशक्त या व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 41 वर्ष और वर्ष 1984 के दंडों के दौरान मारे गए व्यक्तियों को आश्रितों को 5 साल का और छूट प्रदान किया गया है। 5 साल का और अधिक छूट यहाँ पर प्रदान किया गया है 31 साल। और पूर्व सैनिक कमीशन अधिकारी जिनमें आपात कमीशन अधिकारी या शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी शामिल है, उन्हें 5 साल का छूट और दिया। हेलो दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 INR रखी गई है। और SC ST कैटेगरी के लिए और PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क दे नहीं है। और सभी वर्ग की फीमेल्स के लिए भी यहाँ कोई शुल्क दे नहीं है। आप जो शुल्क का भुगतान है UPI डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। जो मिनिमम एज है 18 साल से कम आयु के उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो पात्रता मापदंड दिए गए तो दोस्तों यहाँ पर पात्रता मापदंड दिए गए जो नीचे दी गई सारणी है उसमें 0.6 अभियांत्रिकी विषय क्षेत्र में किसी एक विषय क्षेत्र में SICT UG से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंक सहित BI BTech BSc इंजीनियरिंग 5 वर्ष एकीकृत MTech न्यूनतम 60% अंक से तात्पर्य संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान के अध्यादेश के अनुसार अंक। आवेदकों के पास उन्होंने जिस विषय क्षेत्र में अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम पूरा किया है उसी विषय क्षेत्र का वैध गेट 2023 या गेट 2024 या गेट 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। प्रत्येक विषय क्षेत्र के लिए अनुमान अभियांत्रिकी डिग्री का विवरण इस प्रकार है। जैसे मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शंस में आपके पास अभियांत्रिकी डिग्री होनी चाहिए। केमिकल के लिए केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास मान्यता प्राप्त न्यूनतम डिग्री से कम न्यूनतम 60% अंक के साथ आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और इंस्ट्रूमेंटेशंस में इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। और सिविल में आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 60% अंक के साथ आपके पास मान्यता
विश्वविद्यालय से यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को दिए गए हैं। आपके पास 10th और 12th और बीटेक की मार्कशीट उपलब्ध होनी चाहिए। गेट का स्कोर कार्ड उपलब्ध होना चाहिए। आपके अपने राज्य में आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। जाति और आय प्रमाण पत्र भी आपको अगर यहाँ पर अवेलेबल करना होगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक लीगल आईडी होनी चाहिए। एक फोटो और कोरे कागज पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।